कैसी लग रही हूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? बीमारी में इंसान के चेहरे पर रौनक तो नहीं आ सकती ना। ओहो, अच्छा थोड़ा सा मेकअप ही डार्क कर लो। ठीक हूं यार, मैं जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूं। इधर दिखाओ, दिखाओ ना। ना मेकअप डार्क है, ना कोई ज्वेलरी पहनी है, ना चूड़ियां, ना शूज, कुछ भी तो नहीं किया। मेरी मेहंदी है आज सोनिया। बैठो इधर। मैंने कहा बैठो। मुझे नहीं। चुप। पकड़ो, पकड़ो ना। लो। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझ पे इतनी इनायतें करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। इनायतें क्यों करूंगी तुम पर? बहन हो तुम मेरी। यार थोड़ी सी तैयार हो जाओ ना, अच्छी लगोगी। खुद कर लूंगी मैं, बहुत अच्छे से आता है मुझे क्या करना है। लिपस्टिक तो डार्क कर लेना थोड़ी सी। सलाम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? खुश आमदीद बहनों साहब। आपकी साली है ये, भूल गए शायद आप ये बात। थैंक यू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जोनिया जाओ, ईशा को लेकर आओ, फिर रस्म करें। हाँ जोनिया, जल्दी से ईशा को लेकर आओ। जाओ बेटा, लेकर आओ ना उसे। जी ठीक तो है ना? क्यों? कुछ गलत होने का इंतजार है तुम्हें? हल्ला ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बाहर चलो, इंतजार करें। सुनो, अरसल का मूड तो ठीक है ना? मूड? उसके मूड को क्या होना है भाई? आया है, बाहर बैठा है। जब से आया है बड़ा संजीदा बैठा है।
काफी चुप है, किसी से बात तक नहीं कर रहा। चलो, तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अम्मी कब से नाराज हो रही तो है। खुद चली जाती ना लेने। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं चली जाती। अच्छा ठीक है, इस बार कोई नया ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाएं जाएं लेकर। जाए लेकिन कम से कम बहन का दुपट्टा ही ठीक कर लो, उसका हाथ थाम लो, उसकी सगी बहन हो कि नहीं हो। छोड़ो भाई, आप लोग हेल्प करें। हटो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। आओ। हंस ले थोड़ा सा। बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चलो भाई सोनिया, बहनोई के हाथ में मेहंदी लगाओ भाई। सबसे पहला हक तो साली का होता है, क्यों भाई, है ना? हाँ बेटा आओ। बाकी सब लोग कहाँ रह गए? असद, सबको बुलाओ ना, देर हो रही है, रस्म शुरू करनी है हमने। तुम लोग रस्म शुरू करो, आ जाएंगे सब। पता नहीं बाबा कहाँ है। सोनिया, तुम वहां खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सकता हो गया तुम्हें? चलो अपने बहनोई के हाथ में मेहंदी लगाओ। आओ। दीजिए मेरा नेक। बहनोई साहब। और अगर नहीं दूं तो? सोच लें फिर, लोग समझेंगे कि आप कंजूस हैं। नहीं नहीं, कंजूस तो नहीं है मेरा भाई, देगा अभी। दे यार दे, बस दे जल्दी। दे देना अरशद भाई, क्या हो गया है? भाई सोनिया आपकी बहनों की तरह, और बहनों को ज्यादा वेट नहीं कराते। चले निकाले नेक। बहनों? हाँ, अंबर ठीक ही तो कह रही है। साली भी बहन की तरह ही तो होती है। अरसल, बहुत हक बनता है साली का। चलो जल्दी से खर्ची निकालो इसकी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। लो भाई, क्या सोच रही हो सोनिया? लो, अभी तो खुद पैसे मांग रही थी। भाई घर आई लक्ष्मी को इस तरह इनकार नहीं करते, बुरी बात होती है। चलो पैसे ले लो। ले लो बेटा, नेक है। लो ना, लो, दे तो रहे हैं अब। लो बस, और जान छोड़ो मेरे भाई की। लो। अपने पैसे अपने पास रखो, जरूरत नहीं है मुझे। सोनिया, सोनिया, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी वाले घरों में तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। अब जैद, तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ, जाके माफी मांगो उससे। मैंने क्या कहा है अम्मी? मैंने तो कहा है कि दे रहे हैं तो ले लो बस। बस मैंने कहा ना, जाओ जाके उसे मनाओ। दे यार पैसे, दे। आप लोग रस्म शुरू कीजिए ना। अम्मी आप आइए। चले मैं रस्म कर लेती हूँ। लो। अपने पैसे अपने पास रखो, नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की चीजें छीनने का शौक नहीं है। क्या मतलब है?
एक बात कहूं तुमसे, मेरे अल्लाह ने जो कुछ मुझे दे दिया है ना, बस वो मेरा है। और जो अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को दे दिया है, दे चुका है, वो उनका है, वो कतन मेरा नहीं हो सकता, ना मेरा है। खुदा का वास्ता है, खुद को रोक लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारी जो दुल्हन बनी माइयों पे बैठी है, कितनी खुश है, देखो हंस रही है वो। यार वो बहन है तुम्हारे दुश्मन नहीं है। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर खुदा न खास्ता मेरा घर बर्बाद हुआ या तुमने उस लड़की की हंसी छीनी ना, तो सुकून से सोना तो बड़ी दूर की बात, सुकून का सांस नहीं लोगी तुम। रोक लो खुद को, बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था, बर्बाद हो जाओगी तुम, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, खुदा का वास्ता है। रखो ये पैसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान, दे देना वापस। क्या हुआ सोनिया, अभी तक गुस्सा नहीं उतरा तुम्हारा? गुस्सा? वो जैद का बच्चा खुद को समझता क्या है? हाँ, मजाक कर रहा था वो, तुम संजीदा क्यों हो रही हो? कैसा मजाक? क्या मेरा किसी के साथ मजाक है? मुझे किसी के मजाक की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें सोनिया? किस बात पर खफा हो आखिर? तुम कहना चाह रही हो कि मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं, ये कहोगी तुम? मैं क्या कर लोगी मेरा? नहीं क्या? हाँ, क्या कर लोगी मेरा? बल्कि किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है इस घर में। मैं मरूं या जीऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मेरे साथ। तुम जब तक किसी को बताओगी नहीं कि मसला क्या है, किसी को कैसे पता चलेगा सोनिया? सोनिया, तुम्हारी बहन हूं मैं, मुझसे अपना दुख शेयर करोगी तो मैं कुछ कर सकूंगी तुम्हारे लिए। कुछ नहीं कर सकती तुम क्या इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता? कर सकती हूँ, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो सोनिया, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। कहीं तुम्हें वही शख्स तो परेशान नहीं कर रहा जिससे तुम फोन पर बातें करती हो? शादी कर रहे हैं वो भी किसी और से। शादी हो रही है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती मैं उससे? बताती ना कि तुम मोहब्बत करती हो उससे। मेरा कोई बना रहा था वो मुझे। मैं बन भी गई। कभी चैन से नहीं रह पाएगा वो। मेरी बहन के जज्बात से खेला उसने, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। सोई तो नहीं? जिनकी किस्मतें सो जाती हैं, उन्हें नींद कहाँ आती है? मेरी समझ में नहीं आ रहा सोनिया, मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इतनी ही कमजोर थी तो मुझे यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी?
तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी जान दे दूंगी अपनी जान, अगर तुम ईशा को रुखसत करके ले गए तो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? खबरदार ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी तुम। मैं ऐसा ही करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। किस लिए? हाँ, कोई नया धोखा देने के लिए? अच्छा, कल मिल सकती हो? ठीक है, कोशिश करूंगी। सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं संभाल लूंगा। तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना और कुछ ना बोला, और मुझसे कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं इस बार जरूर तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम देख लेना। तुम बाबा को गुस्सा नहीं जानती, किसी की बात सुनते कहाँ है? सारी हकीकत अगर अभी उनको बता दी तो फिर वो मुझे उठा के घर से बाहर फेंकते। फिर क्या करूँगा? कहाँ मैं रहूंगा, कहाँ तुम्हें रखूंगा? तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मोहब्बत की पींगे लगाने से पहले। उस मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने मुझे कोई चारा नहीं। मैंने उस रात जिशान के घर मुझसे बातें करते हुए तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। I really love you। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। जिंदगी के प्लान, मेरा सारा मकसद, मेरी सारी सोच, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। सिर्फ तुम नजर आती हो बस। अब मैं तुम्हारे लफ्जी चक्करों में नहीं आने वाली। अपने घर जाओ और अपनी फैमिली से बैठ के बात करो, और अगर नहीं किया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना तुम। अच्छा, धमकी दे रही? इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं वाकई कुछ कर गुजरूंगी। प्लीज देखो, अभी जल्दी मुमकिन नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज में। एक बार मेरी ईशा से शादी होने दो। यस, होने दो। किसने कहा है कि मैं शादी के बाद नहीं छोड़ सकता उसको? एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मुझे छोड़ देगी। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? रहने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे, और अपने प्लान्स अपने पास रखो। पहले भी तुमने बहुत कुछ कहा था, पहले भी तुमने कहा था कि वो खुद इनकार करेगी। उसने किया? नहीं किया ना? कुछ नहीं कर सकते तुम। अरे इस बार होगा, मैं कह रहा हूं ना होगा। जो मैं उससे दूर रह के ना कर पाया वो मैं उसके पास जाके कर लूंगा। तुम्हारी बात मान लो, मैं उसकी जिंदगी में इतनी तंगी फैला दूंगा, इतना अजाब कर दूंगा उसके मेरे साथ रहना कि वो मुझसे अलहदा होना ही अपनी जिंदगी में आफियत समझेगी। तुमने मुझे धोखा दिया है अरसल, और बहुत बड़ा धोखा दिया है। नहीं, मैं धोखा क्यों दूंगा?
तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकता। I promise you that, बस मुझे थोड़ा भरोसा करो। मुझे भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो मुझसे अलग होने पर मजबूर हो जाएगी। बस तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर लो, प्लीज। ठीक, एक बार फिर भरोसा कर लेती हूँ तुम पे। तो हे मेरा बाप, मुझे लगता है कि जैद को हमारे बारे में पता चल गया। वो मुझे मेहंदी वाले दिन भी नसीहतें कर रहा था, बल्कि धमकियां दे रहा था कि दूर रहो अरसल से। जैद को दफा करो। क्या औकात है उसकी हमारे सामने? कौन मानेगा उसकी बात? कभी किसी ने उसकी बात का यकीन किया भी है? सिर्फ एक इंटर पास जूते बेचने की मशीन है। तुम छोड़ो ना, रिलैक्स हो जाओ प्लीज।